क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है? क्या नीतीश सरकार अगले कुछ महीने में गिर जाएगी? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 17 दिन बाद जब तेजस्वी पटना पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार गिर सकती है और इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटे रहने का निर्देश दे रहे हैं। तेजस्वी के इस दावे पर एनडीए ने पलटवार किया है। जेडीयू का दावा है कि बीजेपी के साथ मिलकर 5 साल तक यह सरकार चलेगी, लेकिन कांग्रेस मानती है कि बीच रास्ते में ही यह सरकार दम तोड़ देगी। तेजस्वी ने किया सरकार गिरने का दावा। तेजस्वी के दावे पर एनडीए का सवाल। मिड टर्म इलेक्शन का दावा है बेकार। हमने पहले दिन ही ये कहा था और अपने पार्टी के सभी वर्करों, सभी नेताओं को मध्य में चुनाव की तैयारी होगी, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही अपने लोगों को बताया था। तो तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि बिहार के हालात ठीक नहीं है, सरकार कभी भी गिर सकती है, इसलिए मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इस दावे पर जेडीयू को आपत्ति है। जो अंतर विरोध है एनडीए के अंदर बीजेपी जेडीयू में, जिस तरह से दबाव बना हुआ है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैनेज मैंडेट के बल पर बनी ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है। ये माननीय तेजस्वी यादव जी का सत्ता के प्रति सत्ता लोलुपता दर्शाता है, उनका दिवा स्वप्न दर्शाता है, सत्ता पाने की बौखलाहट छटपटाहट दर्शाता है। और इसे अगर कह लें एक ढंग का तो एक मनोवैज्ञानिक समस्या जिसे ट्रंप सिंड्रोम कहते हैं कि ये मानने को तैयार नहीं है कि सत्ता इनके हाथ से चली गई है और 5 वर्ष के बाद आम चुनाव के बाद ही जनता उनके गुनावगुन पर कुछ आशीर्वाद दे देगी या नहीं देगी। जेडीयू तो दावे को फसाना बता रही है, लेकिन तेजस्वी के साथ कांग्रेस खड़ी है और कह रही है कि बीजेपी के साथ जेडीयू के संबंध ठीक से चल नहीं रहे हैं, तो रास्ते में कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत दिनों तक एनडीए की ये सरकार नहीं रहेगी और जब सरकार गिरेगी तो या तो नई सरकार बनेगी या मध्यावधि चुनाव होगा, वो तब की बात है, लेकिन ये सरकार गिरना तय है। श्री तेजस्वी यादव जी जो हसीन सपने देखे थे कि मैं बिहार का शहंशाह बनूंगा, बेटा कम नेता जो बने हुए हैं, उसकी का वो अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से यही सवाल उठ रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं है। नीतीश के खास सुशील मोदी को बिहार से अलग किया गया, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनाए गए और सबसे अहम बात जो सीएम बोल गए कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की वजह से देरी हुई। यही सब देखकर मिड टर्म के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कयासों की भी हवा निकल जाती है। इससे भी सभी लोग वाकिफ हैं। पटना से रितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।